Good morning, students. Today we are going to start next topic of statistics, chapter 4, organization of data. Organization of data. First of all, we must know that what is the meaning of data. डाटा क्या होता है बेटा? एक रॉ डाटा होता है. जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जैसे मैंने आपकी क्लास में बताया कि आपकी क्लास में जस्ट सपोज कि आपकी क्लास में देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, राइट. सो अगर मैं उनके मार्क्स बता रही हूँ कि 20, 30, 40, 60 जस्ट मार्क्स बताए हैं, मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड रॉ डाटा. रॉ डाटा आपका वो डाटा होता है जिससे आप कोई कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है. उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा ही क्या होता है? डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, सो दैट आप उससे क्या करो, कंक्लूजन निकाल सको, प्रॉपरली रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सको, राइट. सो organization of data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analyze may be possible. कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? जिसमें कि हम जितना भी हमारे पास डाटा फिगर्स होती हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं और उनको इस तरीके जो सिमिलर डाटा होता है उनको एक ही क्लास में रखते हैं ताकि उनको इजीली इफेक्टिवली कंपेयर कर सके और फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच सके. नेक्स्ट आ जाता है कहता है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. बेटा मीनिंग जो है तो आप यही कर लेना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट these into different classes on the basis of their feature and this is called classification of data. क्या है? मैंने आपको बताया जैसे कि आपकी क्लास में जैसे +1 में है, +1 में आपकी फील्ड्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ दी स्ट्रीम्स होती हैं, कॉमर्स होती है, आर्ट्स होती है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में रखने के बजाय मैंने इनको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया एज पर देयर नेचर. जो कॉमर्स के हैं उनको अलग से रख लिए एक क्लास में, आर्ट्स के उनको अलग से सेकंड क्लास में रख दिया, थर्ड क्लास में मेडिकल के एंड फोर्थ क्लास में नॉन मेडिकल के, ठीक है. कोई भी स्टूडेंट मेडिकल का या नॉन मेडिकल का आर्ट्स या क्लास के स्टूडेंट्स में नहीं होगा. तो उससे क्या होगा कि इजीली मैं उनको इजीली कंपेयर कर सकती हूँ. तो यही चीज़ यहाँ पे है कि उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, डाटा को क्लासीफाई करते हैं और दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है. देयर इज एन एग्जांपल. सपोज कहते हैं देयर आर 200 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी. कितनी फैमिलीज हैं? 200 फैमिलीज हैं आप जहाँ पे रहते हो लोकल, ठीक है. यू हैव कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज ऑफ फैमिली एक्सेट्रा. आपने क्या किया, उनकी इनकम एक्सपेंडिचर जो भी उनके कितने खर्चे हैं, उनकी कितनी इनकम है, एजुकेशन क्या है, कौन से रीजन से हैं, साइज़ कितना है फैमिली का, कितने मतलब साइज इन शॉर्ट कि मेम्बर्स कितने हैं फैमिली में, ठीक है. बट दिस डाटा विल बी ऑफ लिटल यूज अनलेस यू नो हाउ मेनी फैमिलीज आर. देखो हाउ मेनी फैमिलीज आर एजुकेटेड एंड हाउ मेनी फैमिलीज आर अनएजुकेटेड. क्या तक जब तक आपको ये चीज़ ना पता होगी, मुझे पता है कि एजुकेटेड कितने हैं, ठीक है, बट जब तक मुझे ये नहीं पता कि अनएजुकेटेड कितने हैं, ठीक है, तो ये डाटा मेरा क्या कहलाएगा, यूजलेस कहलाएगा. हाउ मेनी फैमिलीज, कितनी फैमिलीज हैं जो 20,000 से ज़्यादा इनकम पर मंथ के अकॉर्डिंगली अर्न कर रही हैं और कितनी फैमिलीज हैं जिनकी 5,000 या उससे भी कम इनकम है, ठीक है. तो ये इसलिए ये क्या हो गया, आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो ये चीज़ कि इस तरीके से जो क्लास, इसलिए कहता क्या है, इस एग्जाम्पल में ये प्रेजेंट किया गया है कि इसलिए हमारे लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर डाटा सारा कुछ एक ही जगह पे होगा तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कि हमारे जो एजुकेशन है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड कितने हैं और उनकी कितनी इनकम है, वो थोड़ा सा डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसीलिए डाटा को क्लासीफाई करना इम्पॉर्टेंट है और उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट पॉइंट इज ब्रीफ एंड सिंपल. कहता हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? फर्स्ट वन इज द ब्रीफ एंड सिंपल. कहते जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्म दैट अपीयर्स टू बी ब्रीफ एंड सिंपल. आपका जो भी क्लासिफिकेशन करते हो आप क्यों करते हो, ताकि आपका जो डाटा है आप उनको कैसे प्रेजेंट कर सको, वो ब्रीफली हो और सिंपल हो, इसलिए आपको समझ में आ सके. सेकेंड यूटिलिटी. यूटिलिटी का मैंने आपको मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊँ प्योरली तो उसका होता है उपयोगिता, ठीक है, कि आपको कितनी उसकी यूटिलिटी वैल्यू मिली है, आपने इसको कितना आपको सेटिस्फाई हुए हो, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने यूटिलिटी
का मतलब किया था, राइट। तो क्लासिफिकेशन एनहेंसेस यूटिलिटी ऑफ द डाटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटी विद इन दिस डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। कहता है क्लासिफिकेशन क्या करता है, देखो कोई डाटा है कितना यूजफुल है कितना नहीं है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा यूजफुल होगा मतलब उतनी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि उतनी ज़्यादा यूटिलिटी है। तो कहता जो क्लासीफाई जब हम डाटा को कर देते हैं उससे क्या होता है, जो डाटा होता है वो ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, उसकी यूटिलिटी वैल्यू उपयोगिता वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए भी डाटा की जो यूटिलिटी वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस कहते हैं क्लासीफाई रेंडर ऑब्वियस डिफरेंस अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टिवली। कहते हैं जितना भी डाटा होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डाटा। कहते हैं जितने भी डाटा होते हैं आपस में उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कंपैरेबिलिटी जब उनको अलग अलग डाटा अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं डाटा को तो उनको ईजिली हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। एंड लास्ट सेकेंड साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन facilitates arrangement of data in a scientific manner which increase their reliability। तो कहता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डाटा को अरेंज करता है साइंटिफिक मैनर में ताकि जो उसकी कहता हम उस पर ज़्यादा रिलाई हो सके, उस पर ज़्यादा विश्वास कर सके। एंड द लास्ट वन इज अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव। कहता जो क्लासिफिकेशन है मेक्स डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव। जब डाटा को क्लासीफाई करते हैं उससे क्या होता है, हमारा डाटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उसको समझना इजी हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग कह रहे हैं कि वो अफेक्टिव भी हो जाता है, जिससे कि उसके कंक्लूजन्स जो होते हैं उनको हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। क्लियर। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द फीचर्स ऑफ द गुड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन कहता है हमारी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन अच्छा है, गुड क्लासिफिकेशन है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ द फीचर्स और characteristics or nature of a good classification। First one is the comprehensiveness। Classification of the raw data should be so comprehensive that each and every item of data gets into some group or class, no item should be left। देखो सबसे पहली बात तो ये जितनी भी आपके पास डाटा है उन सबको आपने क्लासीफाई करना है, ये नहीं है कि आपने एक आधा डाटा छोड़ दिया, ठीक है। कोई भी डाटा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पे कहता है गुड क्लासिफिकेशन की यही निशानी होती है कि आपके पास जितना भी डाटा होता है उन सबको आप क्लासीफाई करो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कि 5 स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स मेरे पास आर्ट्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स यहाँ आप कह लो कि फर्दर 9 स्टूडेंट्स जो है मेरे पास नॉन मेडिकल के हैं, सिर्फ 1 स्टूडेंट है जो मेडिकल का है। तो ये नहीं है कि मेडिकल का सिर्फ 1 स्टूडेंट है तो उसको छोड़ दूंगी, नहीं। अगर 1 स्टूडेंट मेडिकल का है तो दैट्स ओके, उसको भी आपने क्लासीफाई करके अलग से क्लास में रखना है, ठीक है। तो दैट इज़ ओनली जस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज क्लैरिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्यूट क्लियर एंड सिंपल। देखो आप उसको आप क्लासीफाई करते हो, क्यों करते हो, ताकि आपको डाटा समझ आ सके। तो यही चीज़ है, कहते हैं जो रॉ डाटा होता है आपने क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है बहुत, और इस तरीके से करना है कि वो सिंपल हो, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, और एब्सोल्युटली क्लियर हो, ठीक है। होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलर। तो जितना भी डाटा आप एक ग्रुप में या एक क्लास में रखते हो वो सारा डाटा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यानी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कॉमर्स की क्लास में जाती हूँ तो वहाँ पे ये नहीं है कि आर्ट्स का स्टूडेंट्स कोई हो, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स की हैं। आर्ट्स की क्लास में जाते हो तो ओनली देयर मस्ट बी आर्ट्स स्टूडेंट्स, राइट। तो यही है, ऑल द आइटम्स इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, सूटेबिलिटी। कहता क्या है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द क्लास मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। देखो आप कुछ भी करते हो, आपने डाटा कलेक्ट किया है, फर्दर उसको क्लासीफाई किया, कोई रीज़न होगा आपका, इसीलिए आपने डाटा को कलेक्ट किया। तो कहता आपने डाटा को इस तरीके से क्लासीफाई करना है ताकि जिस वजह से, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने डाटा को कलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो सके। क्लियर। तो यानी कि सूटेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर। स्टेबिलिटी कहता पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन। कहता क्या है, आप
प्रॉपर किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर इन्वेस्टिगेटर चेंज हो गया तो वो डाटा भी चेंज हो गया, इस तरीके का ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल होना चाहिए, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, आपका स्टेबल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इलास्टिक। इलास्टिक क्या है कि द क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी अ स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन। कहता क्या है, आपका जो क्लासिफिकेशन जिस तरीके से आप करते हो वो इलास्टिक होना चाहिए। जैसे इलास्टिक नहीं होता आपका, आप उसको अगर खींचते हो तो वो बड़ा हो जाता है, अदरवाइज वो मतलब उतना ही रहता है ना। तो सेम एज वेल कि जो आपका डाटा है, यानी कि उसको आप चेंज कर सकते हो उसके साइज़ को, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जो आपका डाटा है उसको आप क्लासीफाई इस तरीके से करो कि इन फ्यूचर अगर आपको करने की ज़रूरत भी पड़े तो आप उसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाओ, ठीक है। क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी अ स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसके हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन भी ऐसा होना चाहिए कि आप उसको ईजिली चेंज कर पाओ। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।